का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ आपके लिए। तो एक्सेल के ट्यूटोरियल्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स बनाए हमने मार्कशीट बनाए थे, आपको इनवॉइसेस बनाना बताया मैंने। ओके, तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग एक मार्कशीट के फॉर्म में बनाएंगे और हम इसमें एसजीपीए कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्योंकि अभी के डेट में जितना भी आप अगर स्टडीज़ करते हैं, ओके, तो वो सारे सेमेस्टर वाइज शिफ्ट हो गए हैं। ओके, तो सेमेस्टर वाइज शिफ्ट हो गए हैं, तो जो कैलकुलेशन होता है वो एसजीपीए या सीजीपीए के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। देन उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एसजीपीए या सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास कोर्सेज होते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट होंगे। ओके, देन हर सब्जेक्ट का अपना एक क्रेडिट पॉइंट होगा। ओके, ये ये आपके सिलेबस में मेंशन होता है कि किस सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट पॉइंट होता है। ओके, जैसे हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करता है, उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का जो क्रेडिट पॉइंट होता है वो 3, 4 इस तरह से होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सेमेस्टर का क्रेडिट पॉइंट सारा लिया है, जिसमें 9 सब्जेक्ट्स हैं और टोटल क्रेडिट पॉइंट मैंने इसको सम कर लिया है, तो 27 टोटल क्रेडिट पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। ओके, देन क्रेडिट लेटर मीन्स कि जब आप कोई एग्जाम अपीयर करेंगे और आपको जो मार्क्स मिलेगा वो आपको क्रेडिट लेटर में मिलेगा। ओके, तो क्रेडिट लेटर मीन्स कि आपको ग्रेड मिलेगा, दीज आर द ग्रेड्स। ओके, तो ग्रेड मिलेगा मीन्स कि आपको वहां पर मेंशन होगा आपके रिजल्ट में कि आपको इस सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला, इस सब्जेक्ट में आपको ओ ग्रेड मिला, देन ई ग्रेड मिला, देन बी ग्रेड मिला। तो हर एक ग्रेड का अपना एक ग्रेड पॉइंट होता है, या क्रेडिट लेटर बोलिए आप उसको, या ग्रेड बोलिए, उसका अपना एक पॉइंट होता है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ओ रिप्रेजेंट करेगा आपके 10 नंबर पॉइंट को, 10 पॉइंट्स को, ई रिप्रेजेंट करेगा 9 पॉइंट को, ए रिप्रेजेंट करेगा 8 पॉइंट को, बी रिप्रेजेंट करेगा 7 पॉइंट को। ये पॉइंट्स में भी चेंज हो सकते हैं आपके कॉलेज, आपके स्कूल, और जो भी उसका रूल्स रेगुलेशंस होता है उसके बिहाफ पर। बट कैलकुलेशन का जो वे है और प्रोसेसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो माइनर चेंजेस में भी हो सकता है, में भी नहीं भी हो सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग फटाक से कैलकुलेशन करना देखते हैं। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। देन मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन मैंने यहाँ पर मर्ज किया 2 सेल में एमई को, और यहाँ पर लिखा ग्रेड और इसका ग्रेड पॉइंट। मीन्स कि इस सब्जेक्ट को आपको 2 सेल में मर्ज करना है और आपको इस तरह से डेटा लिखना है। ओके, तो किस तरह से आप ये करेंगे मैं आपको जल्दी से फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, देन मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, देन मैं इसको फिर से अगेन बड़ा कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, देन मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिया एमई फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसका मुझे चाहिए ग्रेड और मुझे चाहिए ग्रेड पॉइंट। तो देखिए मैंने किस तरह से लिखा, मैंने इस लाइन पे इसको लिखा, देन उसके नीचे 2 लिखा, तो ये दोनों इसका पार्ट है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको मर्ज कर दूंगा। ओके, देन आपका ये हो गया, और इसको मैं नीचे ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं वर्ड रैप कर दूंगा और मैं इसको छोटा करूंगा तो ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा, ताकि मैं इन दोनों का साइज को इक्वल कर सकूं। और यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करके सेट कर लीजिए। ओके, तो ये आपका इस तरह से सेट हो गया। ओके, दिख रहा है आपको? और ये जो डेटा है इसको मैं सेलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा और इसको मैं सेंटर कर लूंगा। देन अगेन मैं इसको सेलेक्ट करके मर्ज करके सेंटर कर लूंगा। अब ये चीज मुझे 9 सब्जेक्ट के लिए बनाना है, तो मैं सिमिलरली इसको क्या करूंगा, आगे ड्रैग करते हुए चला जाऊंगा। और मेरे को केवल करना क्या है, तो मैं केवल इस डेटा को चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे इससे इसको सेम रखना है। ओके, देन मेरा दूसरा सब्जेक्ट OM। ओके, जो भी आपका सब्जेक्ट है, देन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, देन जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको मेंशन कर दें। ओके, इस तरह से मेंशन कर देना। ओके, तो आपका ये फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप टोटल ग्रेड पॉइंट, टोटल क्रेडिट और एसजीपीए लिख लेंगे। ओके, देन इसमें से आपको क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, देन मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूंगा, देन मैं ग्रेड पुट करूंगा सबका, उसके बाद में कैलकुलेशन करूंगा। तो मैं फटाक से कुछ नेम्स ले लेता हूँ, जैसे मोना शर्मा,
प्रियंका मिश्रा, सुशील बेहरा, शाकिब वारसी, मुकुंद माधव, रूप नायक, प्रवेश, ओके। तो इस तरह से मैंने कुछ नेम ले लिया, देन मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूँ। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, देन मैं इसको ड्रैग करूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर सबका डिफरेंट होगा, सीक्वेंस देना है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको ड्रैग करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फिल सीरीज करना है ताकि ये सीक्वेंस आ जाए। अब जिसको जितना ग्रेड मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, उसका डेटा को फीड करूंगा। ओके, देन सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे ए ग्रेड, ए ग्रेड, ओ ग्रेड, ई ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, ए ग्रेड। ओके, देन क्रेडिट पॉइंट मुझे इस ग्रेड के अकॉर्डिंग चाहिए। जैसा कि मैंने ग्रेड यहाँ पर लिखा, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्रेडिट पॉइंट चाहिए, ग्रेड पॉइंट चाहिए। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये जो डेटा है, ये जो पॉइंट्स आपका मेंशन है, तो हर एक के लिए एक इंडिविजुअल पॉइंट है। इट मीन्स कि जैसे ही मैं ए लिखूं, मैं चाहता हूं यहाँ पे ए के रिलेवेंट में क्या है, तो 8 है, तो मैं चाहता हूं कि ए लिखूं तो 8 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए, ओ लिखूं तो 10 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो मैं क्या फॉर्मूला पुट करूंगा कि कोई भी डेटा को अगर मैं मेंशन करता हूं तो वो ऑटोमेटिक उसके रिलेवेंट डेटा को, उसके क्रेडिट पॉइंट को, उसके ग्रेड पॉइंट को ऑटोमेटिक वहां पर सेट कर देगा, ऑटोमेटिक वहां पर टाइप कर देगा। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आपको दो फार्मूला बताऊंगा, उस दो फार्मूला को आप यूज करके ग्रेड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल वे में। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दूंगा, मैं यहाँ पर इफ लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन किया। ओके, तो इफ कंडीशन मैं दूंगा कि इफ इस सेल में अगर मैं वैल्यू लिखता हूं ए, ओके, इट मीन्स कि ये जो सेल है आपका ए होता है, देन यहाँ पर जो वैल्यू होगा आपका, सॉरी मैं ओ से स्टार्ट करता हूँ, बेटर होगा। अगर ओ लिखता हूं तो वैल्यू होगा 10। ओके, देन सिमिलरली कॉमा दिया, इफ किया, इफ इसी सेल में इक्वल टू वैल्यू होता है आपका ई, ओके, देन मेरा रिजल्ट होगा 9। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, तो इफ C13 यानी कि ग्रेड वाला सेल अगर O होगा तो 10 होगा, अगर E होगा तो 9 होगा। तो सिमिलरली मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं E के लिए, फिर A के लिए, फिर B के लिए, फिर C, D, E, देन F के लिए मैं सेट कर दिया। ओके, तो मुझे क्या करना है, तो O हो गया, E हो गया, अब यहाँ पे मुझे चाहिए A, और A का वैल्यू 9 की जगह पे मैंने 8 कर दिया। ओके, देन यहाँ पे चाहिए मुझे B, और यहाँ पर मैंने 7 कर दिया वैल्यू। तो इस तरह से आप जल्दी डेटा एडिटिंग कर सकते हैं, जल्दी कैलकुलेशन करने का ये बेस्ट और आसान तरीका होता है। तो आप इस तरह से एडिट करेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ओके, तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, अपने डेटा को एडिट कर लेना है फॉर्मूला बार में जाकर। ओके, देन ई ग्रेड, ई ग्रेड के लिए यहाँ पर है, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। ओके, देन मैं यहाँ पे एफ ले लेता हूँ। एफ के लिए क्या है, 0, अदरवाइज 0। ओके, एक मैं 0 दिया, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा या फिर इसके अलावा कोई वैल्यू आप फॉल्सली लिख देते हैं तो वो आपको शो करेगा। देन आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए 1 इफ, 2 इफ, 3 इफ, 4 इफ, 5 इफ, 6 इफ, 7 इफ, 8 इफ, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना आप इफ देंगे उतना आपको करना है। देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, 8 आ गया। ये वाला जो डेटा है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया, देखिए सारा जो रिलेवेंट डेटा है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग फिलअप हो गया। इट मीन्स कि अब आपको कोई भी चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं इसमें कैसे अप्लाई करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इसका, इसमें ई ग्रेड है। ओके,
देन मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी वो ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसको मैं पहले तो सेंटर कर लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे ए लिखा तो ये आना चाहिए, तो मैं इसी फॉर्मूला को सिंपली कॉपी करूंगा और इसमें क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। आ गया, ऑलराइट। देन इसको मैंने कॉपी किया इस एरिया में, कंट्रोल होल्ड करके रखिए, देन यहाँ चाहिए, देन कंट्रोल, आप कंट्रोल को दबा के पहले सबको सिलेक्ट कर लीजिए और वन टाइम में मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। हो गया, देन पेस्ट। ओके, इंटर कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू इंटर करेंगे, देखिए जैसे जैसे मैं वैल्यू इंटर कर रहा हूँ वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक डेटा इंटर कर रहा है। ओके, देखिए जैसे ही मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, डेटा इंटर कर दे रहा है। और जैसे ही मैंने गलत एंट्री किया वो 0 शो कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप आसानी से डेटा अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वैल्यू देना है आपको। मैं एक का वैल्यू ले लेता हूँ, देन मैं उसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे वैल्यू ले लेना है। ठीक है, चलिए देन मुझे क्या चाहिए, टोटल ग्रेड पॉइंट्स चाहिए, कितना ग्रेड पॉइंट आपने कलेक्ट किया है। तो मुझे क्या करना है, इक्वल टू करना है। अगर मैं सम करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक रेंज देना है। ओके, लेकिन मुझे किसको ऐड करना है, मुझे केवल ऐड करना है ग्रेड पॉइंट को, ना कि ग्रेड को, ना कि अदर कोई डेटा को। तो मुझे सिंपली क्या करना है, सम इफ यूज करना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सम इफ के बारे में बताया था। तो सम इफ बेसिकली किसी स्पेसिफिक डेटा के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका रिकॉर्डिंग करेगा, आपका कैलकुलेशन करेगा। यानी कि ऐड अगर आपको करना है किसी स्पेसिफिक डेटा को तो आप सम इफ यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम इफ, ब्रैकेट ओपन करूंगा। मुझे किसको ऐड करना है, तो मुझे इसमें से ग्रेड पॉइंट ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा। ओके, देन इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा दूंगा और मैं कोई भी एक ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा। किसी भी एक ग्रेड पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, देन कॉमा दूंगा और मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा ताकि उसके रिलेवेंस में जो भी ग्रेड पॉइंट हो वो ऑटोमेटिक आ जाए। ओके, ये आपका ग्रेड पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे छूट गया था ना, वो ग्रेड पॉइंट नहीं था तो ये कैलकुलेट नहीं हुआ था। ओके, देन आपका ये कैलकुलेशन हो गया। तो टोटल क्रेडिट कितना है, तो टोटल क्रेडिट मेरा है 27। तो 27 मैंने ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आपका जो टोटल ग्रेड पॉइंट अवेलेबल है तो वो है आपका 75। ओके, तो आपने 75 ग्रेड पॉइंट कलेक्ट किया। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या हो गया, ग्रेड पॉइंट निकल गया सम इफ करके। देन आपके पास क्रेडिट जो है वो आपका टोटल है 27। ओके, तो ये जो आपका ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट हुआ है इसको सिंपली आपको क्या करना है, मैं इक्वल टू करूंगा, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। ओके, क्योंकि 3 आपका क्या है, तो 3 मेरा है क्रेडिट पॉइंट। ओके, तो जो आप टोटल ग्रेड पॉइंट लिए हैं उसको क्रेडिट पॉइंट से मल्टीप्लाई करिए, देन डिवाइड करेंगे हम लोग 27 से और इंटर कर देंगे। तो ये आपका निकल गया SGPA। ओके, तो इस तरह से आप SGPA कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल वे में कि आपका टोटल जो वैल्यू अवेलेबल है। ओके, तो उस टोटल वैल्यूज के बेसिस पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपके क्रेडिट पॉइंट से। कि आपका 3 क्रेडिट पॉइंट है सबका इंडिविजुअल, तो 3 से डायरेक्ट मैंने 75 को मल्टीप्लाई किया। ओके, देन डिवाइड कर दूंगा टोटल क्रेडिट आइटम से। तो टोटल जितना क्रेडिट आइटम है उससे आप क्या करें, उसको डिवाइड कर दें, इंटर कर दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, मैं एक और आपको बताता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके, तो मैं एक और एंट्री कर देता हूँ जल्दी से और इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ। ओके, देखिए तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, सम इफ यूज करूँगा। सम इफ दिया, देन मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस ग्रेड वाले को सिलेक्ट करना है।
ओके, देन मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद मैं किसी भी एक ग्रेड को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं कॉमा दूंगा और मैं सम रेंज लूंगा। अब मुझे इसमें से सिलेक्शन करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो ये भी 75 है, इसमें चलो कुछ चेंजेस कर देता हूँ मैं। चलिए हो गया, और कुछ चेंजेस कर देता हूँ। देखिए अब टोटल क्रेडिट कितना है, तो टोटल क्रेडिट है मेरा 27, तो इक्वल टू करिए, इस पर क्लिक करिए, एंटर कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ गया। देन मुझे SGPA निकालना है, तो मैं इक्वल टू दूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, टोटल जो आपका ग्रेड पॉइंट है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 आपका हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट है। ओके, तो आपको टोटल ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको डिवाइड करना है टोटल क्रेडिट से। ओके, देन इंटर कर दीजिएगा, तो ये आपका SGPA कैलकुलेट हो गया। अब जब SGPA कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लोग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल होता है, जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका SGPA हो गया, जो आपके मार्कशीट में शो करता है। ओके, जब आप रिजल्ट ऑनलाइन देखेंगे या फिर मार्कशीट देखेंगे तो आपको इसी तरह से एक फॉर्मेट मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप सिंपली अपना SGPA कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं, या फिर अगर आप स्कूल्स में जॉब करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं तो ये आपका एक फॉर्मेट है जिससे आप इजीली ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। सो आप इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने बनाया या नहीं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस तरह के कैलकुलेशंस को वो भी करके देख लें और कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच। नॉलेज की दुनिया और यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप बेहतर तरीके से सीखें। ओके, सो हैप्पी लर्निंग।